हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले प्रश्न में है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? तो ये ध्वनि को संग्रहित करना होता है। देखिए, ये है बाह्य कर्ण, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये क्या करता है? ये ध्वनि को संग्रह करने का कार्य करता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस में ड्यूमा संसद है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। और जापान के संसद का नाम डायट है। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और पोलैंड का संसद का नाम सेजम है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। इसी को हम लोग चिनाब नदी भी कहते हैं। देखिए, ये कितना ऊंचा पुल है। ये बहुत ही ऊंचा पुल है। ये कहाँ का पुल है? तो ये चेनाब नदी का ब्रिज है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। नए डॉक्यूमेंट खोलने का, तो देखिए नए मतलब न्यू एन से शुरू होता है। इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। न्यू मतलब एन, कंट्रोल प्लस एन। नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एम क्या हो जाएगा? तो पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी क्या हो जाएगा? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और कंट्रोल प्लस डी क्या हो जाएगा? तो फ्रंट विकल्प आएगा कि फ्रंट आप चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस सी क्या हो गया? तो कॉपी करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल एक्स क्या है? तो कोई भी अगर यदि टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए हैं, चयनित किए हैं, तो उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। सोनपुर में, यह है सोनपुर का मेला। और सोनपुर में पशुओं का मेला लगता है। सबसे बड़ा ये पशुओं का मेला है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? बोला जा रहा है द्विगुणित नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को याद रखना है पुष्पी पादप के द्विगुणित अंग कौन कौन से हैं? देखिए, ओवरी ये क्या है? ये द्विगुणित अंग है। एंथर ये भी द्विगुणित अंग है। जायगोट ये भी द्विगुणित अंग है। जायगोट को हम लोग युग्मनज कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब पुष्पित पादप है। और पुष्पी पादप के द्विगुणित अंग हैं। और अगुणित अंग क्या क्या है? मेल गैमेट, परागकण और अंडा। ये सब क्या है? ये सब अगुणित अंग है। इसमें बोला जा रहा है पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, मतलब कि अगुणित होना चाहिए। तो अगुणित कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा या फिर बीम। देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगुणित अंग है, ये द्विगुणित नहीं है।
अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। तो पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो अब ये नीति आयोग कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? ये हरित लवक में बदला जाता है। हरित लवक या फिर क्लोरोफिल। और ये किस में पाया जाता है? पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ओजोन होता है। ये सब क्या होता है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर ये किसका है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है। अब देखिए टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या पाया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी बोलिए या फिर लेड एसिड बैटरी बोलिए, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे है चीटी का डंक। चीटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चीटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन CH4। इसकी मात्रा 50% के लमसम पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक है। अब देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी फसल। रबी फसल को हम लोग नवंबर से अप्रैल में हम लोग उगाते हैं। अब देखिए रबी फसल की बात करते हैं। रबी फसल की समय अवधि क्या होता है? तो नवंबर से अप्रैल होता है। और इसमें क्या क्या आता है? गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल होते हैं। और खरीफ फसल की समय अवधि जून से जुलाई होती है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। और इसमें क्या क्या आता है? खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, जूट, कपास, ये सब खरीफ फसल हो गया। और जायद फसल की समय अवधि अप्रैल से जून होती है। और इसमें आता है खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, तरबूज, खरबूज, ये सब हो जाएगा जायद फसल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए प्रमुख कप में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्या है? ये एक अर्धचालक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले और अंतिम प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस
से मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।